हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2023 को। सो हियर द क्वेश्चन सेज लेट द सोल्यूशन कर्व x इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर y बिलोंग्स टू और y वेरीज फ्रॉम 0 to pi by 2 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log cos y squared into cos y dx minus 1 plus 3x log cos y sin y dy equals to 0 satisfy this condition, and if x of pi by 6 is equals to this where m and n are co-prime then mn is equal to। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि x is a function of y। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें dy by dx ढूंढने के बदले dx by dy ढूंढना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, dy से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, ये बन जाता है log cos y का स्क्वायर इंटू cos y इंटू dx बाई dy माइनस ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं माइनस साइन y माइनस 3x इंटू साइन y इंटू log cos y बेस e इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अभी हम क्या करेंगे, dx बाई dy के कोएफिशिएंट को 1 बना लेंगे। सो हाउ डू वी डू दैट, बाय डिवाइडिंग बाय द कोएफिशिएंट। तो हमको मिल जाएगा देयरफॉर dx ओवर dy माइनस, देखो यहाँ पे जो साइन y वाला टर्म जो है ना, इसको हम राइट में लेके जाएंगे और इस थर्ड टर्म को हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। सो हियर वी विल हैव 3x इंटू साइन y इंटू लॉग कॉस y बेस e डिवाइडेड बाय लॉग बेस e कॉस y का होल स्क्वायर इंटू कॉस y एंड दिस इज इक्वल टू साइन y। राइट में भी हमें डिवाइड करना होगा बाय लॉग बेस e cos y का स्क्वायर इंटू cos y। नाउ क्लियरली दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, क्योंकि ये किस पैटर्न में आ गया, dx बाई dy प्लस p इंटू x इज इक्वल्स टू q वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना शुरू कर दिया। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रल, इस टर्म में से x को छोड़ के बाकी सारा हमारा फंक्शन p है, तो माइनस 3 इंटू साइन y, एक log cos x हमने कैंसिल कर दिया, log cos y अपॉन यहाँ पे आ जाता है log cos y बेस e इंटू कॉस y, और इसके साथ हमारे पास रहेगा dy। तो अब क्लियरली इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें एक क्लियर ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि log cos y को हमको कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो लेट अस पुट log cos y बेस e इज इक्वल्स टू लेट अस से t। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाय cos y इंटू cos y का डेरिवेटिव इज माइनस साइन y इंटू डी वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू डी टी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर ले रहा हूँ, साइन y और नीचे cos y, ये डी टी का पार्ट बन जाता है एंड अलॉन्ग विद दैट माइनस साइन ऑल्सो। सो आवर इंटीग्रल बिकम्स e रेज टू 3 को हम बाहर लिख सकते हैं और 1 बाय टी इंटू डी टी बन गया, एंड दिस बिकम्स e रेज टू 3 ln t इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 3 को हम t के पावर में लिख लेंगे एंड देयरफॉर द फाइनल थिंग दैट वी गेट इज t रेज टू 3 विच इज log cos y बेस e का पावर 3। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बहुत क्लियरली समझ आया होगा। और एक बार अगर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लिया, हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। Therefore, we will write the solution
of linear differential equation is given by x into integrating factor is equals to integral of q into integrating factor into dy plus constant of integration. So x into log cos y base e का क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की जगह पे क्या आ गया बच्चों, q की जगह पे हमारे पास ये वाला टर्म है. आई होप आपको समझ आ रहा है. तो मैं इस टर्म को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमको करना ही चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर. इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी log cos y का पावर 3 dy. अगेन अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है. न्यूमरेटर में हमको बचता है सिर्फ log cos y. और अगेन यहाँ पे हम एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पे, और हमको उसके लिए पुट करना पड़ेगा. वी विल पुट log cos y इज इक्वल टू लेट अस से u. तो ये आ जाएगा 1 बाय cos y इंटू cos y का डेरिवेटिव इज माइनस साइन y into dy, and this is equals to du. So therefore we can write this as x into log cos y base e का क्यूब is equals to माइनस साइन हम लिख लेते बाहर into u into du plus constant of integration. So basically ये जो था sin y अपॉन cos y इंटू डी वाई, ये बन गया हमारा डी यू. और हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म रह गया था log cos y विच बेसिकली इज u, और दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी हैव. तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें मिल जाएगा माइनस यू स्क्वायर्ड बाय 2 प्लस सी, एंड u की वैल्यू हम वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो x इंटू लॉग cos y क्यूब इज इक्वल टू माइनस log cos y का स्क्वायर्ड अपॉन 2 प्लस सी. तो ये हमने थोड़ा मेहनत किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. अब हमको ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि x ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2 लॉग 2 बेसी. एक बार जस्ट हम इसको मैच कर लेते हैं सो दैट कोई गलती ना हो जाए. x ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2 लॉग 2 बेसी. तो अगर हमको इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है तो हमने y की जगह पाई बाय 3 पुट कर ली. क्या आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा x इंटू लॉग कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर. यहाँ पे क्यूब है अपॉन 2 plus c. So cos pi by 3 cos 60 degree is equals to half. So log cos half is basically minus log 2, and therefore we can write this answer as x into minus log 2 का पावर 3 is equals to minus log 2 का पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, और x की वैल्यू भी हम पुट कर लेंगे यहाँ पे 1 बाय 2 लॉग 2 बेसी इंटू लॉग 2 का क्यूब विथ अ नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. नाउ क्लियरली log 2 एक कैंसिल हो गया. So the remaining term here that we have is same as this, and this basically implies कि the value of c turns out to be 0, and therefore काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया है, इस c के जगह हमको 0 पुट करना है. तो हमने लिख लिया x इंटू लॉग कॉस y का पावर 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग cos y का स्क्वायर अपॉन 2, और c तो 0 हो गया. और हमें ढूंढना क्या है बच्चों, हमें ढूंढना है x ऑफ पाई बाय 6, मतलब
y की वैल्यू हमको π/6 पुट करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस टर्म को कैंसिल आउट कर लेंगे एंड देयरफॉर तो ये आ जाता है x इंटू लॉग cos π/6। तो cos π/6 का वैल्यू आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू -1/2। एंड अगर हम लॉग को उधर लेके चले जाएं राइट साइड में -1/2 इंटू लॉग √3/2। सो 2 को हम पावर बना देंगे, x इज इक्वल टू -1 ओवर log 3 माइनस log 4। एंड अगर हम माइनस साइन को अरेंज कर ले, एडजस्ट कर ले नीचे, तो ये बन जाएगा log 4 बेस e माइनस log 3 बेस e। तो ये जो है हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म x इज इक्वल टू 1 ओवर log m बेस e माइनस log n बेस e के फॉर्मेट में आ जाता है। Therefore m into n की वैल्यू 4 into 3 is 12 and that my dear students is the answer to this question। तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके सॉल्व किया, और आपने ये भी समझा होगा कि हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया कि दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x। सो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, जेई मेन में आया हुआ है 2023 में, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है एक एक स्टेप करके खुद से, कॉन्फिडेंस आने तक। अगर सपोज आपको एक बार में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप 2 बार सॉल्व करोगे। माइंड यू स्टूडेंट्स की जब आप एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करते हो ना, तो आपके ब्रेन में वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा और आपको रिवीजन करने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। एंड उस टाइप के आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज़ बेसिकली अ टेक्निक विच आई ऑलवेज फॉलो। मैं बच्चों से बहुत बार 2 बार क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। द रीज़न इज़ द सेम विच वी डिस्कस्ड राइट नाउ। सो विद दैट आई वुड एंड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।